हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? डिवेंचर के क्वेश्चन बन रहे हैं? चलिए, यदि अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मेहनत की रफ्तार तेज कीजिए, क्योंकि अब आपके बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा समय बचा नहीं है, डेज लिमिटेड है, एफर्ट बहुत लगाना है, तब जाके जो आपका 95% और 98% का टारगेट है वो अचीव होगा। बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। तो अगर कलम नहीं चल रहा है तो चलाना शुरू कर दीजिए, चल रहा है तो उसको दौड़ाना शुरू कर दीजिए। समझ गए मतलब ना? मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, तब जाके आप जो एम बनाए हैं अच्छे परसेंटेज का और ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, तभी जाके संभव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर का पार्ट 8 लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। और आज क्या डिवेंचर का लास्ट क्लास है, इसके बाद हमारा इशू ऑफ डिवेंचर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात ना? और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपने बहुत मेहनत भी किया है मेरे साथ साथ। तो आज लास्ट क्लास है इशू ऑफ डिवेंचर का, इसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में और आप जवाब नहीं दे सके, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। और बच्चे लाइक कर देना, क्योंकि लास्ट चैप्टर इतना मेहनत किए हैं, कंपनी अकाउंट का लास्ट चैप्टर है वॉल्यूम सेकेंड का, तो इतना मेहनत किए हैं तो लाइक कर दीजिए, एक सपोर्ट तो बनता है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। द लास्ट टॉपिक इज फॉर टुडेज क्लास राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्काउंट को और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ कैसे करते हैं और राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री करते हैं, ये आज की क्लास में पढ़ेंगे। लिखा है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आर टू बी रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। सबसे पहले डिस्काउंट या लॉस को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं इफ इट एग्जिस्ट। यदि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो डिस्काउंट या लॉस को सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। देन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर इन विच दे अकर। मतलब कि डिस्काउंट या लॉस को सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। यदि अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसके बाद लिखा है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स आर। क्या होगा? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर इससे कवर नहीं हो पाया तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, या अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, अगर इसी से हो गया तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर ये कम पड़ा या नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से एक्स्ट्रा वाला और डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को क्रेडिट कर देंगे। ये राइट ऑफ करने का एंट्री होगा। ठीक है, इसी दो अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, इससे कवर हो गया तो ठीक है, या कम है सिक्योरिटीज प्रीमियम तो एक्स्ट्रा वाला स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। ठीक है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। मतलब कि मैक्सिमम यही दो एंट्री हो सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चे। डन? ओके, हमने क्या बताया कि डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हैं, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। जिस ईयर में डिस्काउंट इनकर्ड हुआ है, लॉसेस इनकर्ड हुए हैं, उसी ईयर में राइट ऑफ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे, लिखा है ऑन 1/4/2022 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशू 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 20,000 डिवेंचर इशू किया, 6% वाला, 100 का एक डिवेंचर है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। 100 का डिवेंचर 4% के डिस्काउंट में इशू किया, मतलब कि 4 रुपए के डिस्काउंट, मतलब 96 मिलेगा। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे रिडम्पशन करना था आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। मतलब कि इशू में जो पैसा मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है, एप्लीकेशन में 50 और बैलेंस अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे कितना मिलता है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर 100 में से 4 रुपया डिस्काउंट हो गया तो 100 के डिवेंचर में से 4 रुपया डिस्काउंट हो गया तो कितना अपने को मिलेगा? 96। और 96 में से एप्लीकेशन में 50 मिल रहा है, तो बताओ अलॉटमेंट में बैलेंस कितना मिलेगा? 46। ठीक है,
ओके, फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, 50,000 उसके सिक्योरिटीज प्रीमियम में है, 1 लाख उसके कैपिटल रिजर्व में है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 वाज 75,000। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, इशू का एंट्री करना है, एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, मतलब हमको डिवेंचर इशू करने का एंट्री करने के लिए कह रहा है और लॉस को राइट ऑफ करने वाला एंट्री करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट। डन, ओके, चलिए डिवेंचर इशू का एंट्री करते हैं। फ्रेश पेज लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी लिखिएगा। सबसे पहले टॉप में लिखिए जर्नल एंट्री। ये किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? 13 का। यहां लिख दीजिए ठीक है। ओके, आप जब भी जर्नल एंट्री करना तो फॉर्मेट में करना, ठीक है ना। ओके, कंपनी देखो कितना डिवेंचर इशू कर रहा है, 20,000 डिवेंचर इशू कर रहा है और हमको एप्लीकेशन में 50 रुपया मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो पहले पैसा मिलेगा इशू के टाइम में, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 डिवेंचर पे 50 के हिसाब से पैसा मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? 10 लाख रुपीज। ठीक है, लिख दीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो लिखिए 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू 6% डिवेंचर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट का देखते हैं। अलॉटमेंट में क्या है? अलॉटमेंट में 46 रुपीज मिलेगा, 4 रुपए का यहां डिस्काउंट है, ठीक है, और 5 रुपया प्रीमियम और रिडम्पशन है। तो प्रीमियम और रिडम्पशन का तो क्रेडिट होगा, लॉस डेबिट होगा। मतलब देखो डिवेंचर 100 का था, 4 रुपए के डिस्काउंट में इशू किए, मतलब कितने में इशू किए? 96 में 50 यहां मिल गया, 46 यहां मिलेगा, डिस्काउंट वाला भी 4 रुपया यहीं जाएगा और यहां पे 5 रुपया आ जाएगा, 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी यहीं पे आएगा। ठीक है, ओके, अलॉटमेंट में जब नहीं दिया रहता तो अलॉटमेंट मानते हैं। चलिए एंट्री करिए 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन दोनों का लॉस मिला के लॉस लिखिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब सुनिए, लॉस कुल कितने का हुआ है? लॉस आपको 4 रुपया डिस्काउंट का, 5 रुपया प्रीमियम का, 9 रुपये का लॉस हुआ है। तो 20,000 डिवेंचर पे 9 रुपये के हिसाब से 1,80,000 यहाँ आ गया। डिवेंचर में फेस वैल्यू जाएगा 20,000 पे, फेस वैल्यू यहाँ पे 50 रुपया बचा हुआ था, 10 लाख रुपया यहाँ आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 20,000 डिवेंचर पे 5 रुपया प्रीमियम का, 1 लाख यहाँ आ गया और यहाँ पे 46,000, 20,000 इंटू 46, 9,20,000 यहाँ आ गया। इसको नोट करिए। तो यहां लिखिए अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट
ड्यू, अलॉटमेंट मांगा गया। अब ये पैसा अलॉटमेंट का मिलेगा, नोट कर लीजिए इसको, 3 एंट्री को। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो जितना ये 46 के हिसाब से ये पैसा मिलेगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक ना। ये आपको 9,20,000 मिलेगा पैसा, ठीक है। लिख दीजिए अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये पैसा मिल गया, ठीक है। ओके, अब हमको क्या करना है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हुआ था, लॉस 1,80,000 का, ठीक है। तो इसको राइट ऑफ करना है तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अपने पास है तो उससे करेंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो क्वेश्चन में हमको कहा था कि अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है कितना, 50,000, तो 50,000 यहां से राइट ऑफ हो जाएगा, बाकी 75,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉस हमारे पास लॉस भी है या प्रॉफिट कम भी है तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही होगा एक्स्ट्रा वाला, इस कैपिटल रिजर्व का कोई रोल नहीं है, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अपने पास है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से पहले राइट ऑफ करिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, देन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना था, 1,30,000 था, ये 1,30,000 राइट ऑफ करना है, जिसमें 50,000 यहां से हो जाएगा, बाकी 80,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। लिख दीजिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटेन ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटेन ऑफ, ये लॉस को राइट ऑफ कर दिए, नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट करिए। ओके, देन होल सॉल्यूशन अब लिखिए, ठीक है। नोट करिए, ये क्वेश्चन रहा, ये पे क्वेश्चन रहा, नोट करिए, और ये सॉल्यूशन रहा, इसको नोट करिए जल्दी से। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से इसको फटाफट नोट करिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2023 स्टार लिमिटेड इशूड 1,012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 1,000 डिवेंचर इशू किया 12% वाला और 100 का डिवेंचर था, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट पे इशू किया गया। ये 1,000 डिवेंचर 100 वाला मतलब 1,00,000 का हो गया। ये पैसा कुछ रिडीम ऐसे किया जाता है 20,000, एक सेकेंड, हाँ 2026 में 20,000, देन 2027 में 20,000, देन 2028 में 20,000, ठीक ना। कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एनुअली, यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको क्या कर रहा है, कंपनी डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट एनुअली पे कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी एंट्री करना है, फॉर द बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, फर्स्ट ईयर का एंट्री, जर्नल एंट्री जो भी होगा वो करना है। तो मतलब इस इंफॉर्मेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। और प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम डिवेंचर इशू करने का एंट्री करेंगे कि डिवेंचर हम इशू किए हैं 1,000 डिवेंचर 100 वाला 5% के डिस्काउंट में, और रिडम्पशन कैसे करना है ये जानकारी नहीं दिया है, मतलब हम पार पे रिडम्पशन करेंगे इसका मतलब। चलिए उसका एंट्री करिए, लिखिए जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, ठीक है।
देखो बच्चे, 1000 डिवेंचर 95 के हिसाब से आपको पैसा मिला है। एक बार फिर से लिख लीजिए, ठीक है। 1000 डिवेंचर पे 95 के हिसाब से पैसा मिला है आपको। पहला एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे पूरा पैसा इकट्ठे मिलेगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिखिएगा, ठीक ना। कितना के हिसाब से मिल रहा है? 1000 डिवेंचर पे 5% डिस्काउंट काट के, मतलब कि 95 के हिसाब से। 1000 डिवेंचर पे 95 के हिसाब से मतलब 95,000 पैसा हमें मिल रहा है, ठीक है। एंट्री लिखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 डिवेंचर एट 5% डिस्काउंट। एप्लीकेशन मनी 1000 डिवेंचर पे हमें मिल गया। अब एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करिए। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे कितना आ जाएगा? जितने से क्रेडिट था उतने से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 95,000 से। 5% डिस्काउंट है, 1000 डिवेंचर 5 के हिसाब से 5000 और यहाँ पे 1 लाख आ गया, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंटरेस्ट का एंट्री करना है। तो इंटरेस्ट कैसे पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट 12% है, तो एनुअली जब पे करना है, करा ना, इंटरेस्ट एनुअली पे करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट एनुअली पे करना है तो एक ही बार एंट्री होगा, साल में 2 बार नहीं होगा। इंटरेस्ट पे करते क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। 1 लाख फेस वैल्यू पे 12%, 12,000 इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट ड्यू, ये ड्यू हो गया। अब डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 12,000 डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया गया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे कर दिया गया, ठीक है। और साल के अंत में ये इंटरेस्ट को राइट ऑफ करते हैं, डिस्काउंट को। डिस्काउंट है 5,000 और इंटरेस्ट है 12,000। इन दोनों को साल के अंत में राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करिए, तो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। इन दोनों को साल के अंत में राइट ऑफ करेंगे। तो डिस्काउंट कितना था बच्चे? 5,000। ये डिस्काउंट पहले डेबिट था, राइट ऑफ में क्रेडिट कर दिए। इंटरेस्ट कितना था? 12,000 से डेबिट था,
इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर दिए और दोनों को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर दिए। जल्दी से नोट करिए तो डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिटन ऑफ, डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिटन ऑफ, डिस्काउंट और इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर दिए। नोट करिए फटाफट। ओके ठीक है, ये राइट ऑफ हो गया। और क्या कहा था क्वेश्चन में, और क्या कहा था, और कहा था क्वेश्चन कि ऑल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का लेजर बनाना है। तो चलिए यहां पे बनाइए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का लेजर, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ कहाँ आया, किस किस एंट्री में। एक तो यहाँ पे आया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस यहाँ पे डेबिट है तो डिस्काउंट के डेबिट में जाएंगे। डेट कब है, डेट दिया है, डेट 1 अप्रैल 2023। तो ये वाला एंट्री हो गया, ये दोनों एंट्री हो गया 1 अप्रैल 2023 का, और ये सब एंट्री हो जाएगा 31 मार्च 2024 का। ठीक है, ओके। तो डिस्काउंट डेबिट है, डिस्काउंट के लेजर के डेबिट में जाएंगे 1 अप्रैल 2023 को, और यहाँ क्या क्रेडिट में क्या है, डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट, जो क्रेडिट में है उसका नाम लिख देंगे। फिगर कितना है, 5000। और ये डिस्काउंट को सेशन के एंड में हम क्या किए हैं, राइट ऑफ किए हैं, किए ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। तो क्रेडिट है, क्रेडिट में गए 31 मार्च 2024 को, और बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसको राइट ऑफ कर दिया, कितने, जितना था। डिस्काउंट का लेजर क्लोज हो गया, कोई बैलेंस आगे कैरी ऑन नहीं होगा। ठीक है ना, नोट करिए इसको। डिस्काउंट हमारा इस एंट्री में डेबिट था, तो डिस्काउंट के लेजर के डेबिट में गए, और जो क्रेडिट में था डिबेंचर उसका नाम लिख दिए। यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में गए, और बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल डिस्काउंट राइट ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन रहा, और ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, इस तरह से बच्चे हमारा इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, तो आप 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए, या CUET में बीकॉम और एमकॉम या BBA एंट्रेंस के लिए, या बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सेमेस्टर क्लासेस के लिए, या CA या CS कोर्सेज के लिए, किसी भी कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या सीधे हमारा ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में चलता है, लंका पे BHU के पास, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मैप पे अगर आप लिखेंगे गुडविल एडुकेयर तो हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, गुडविल एडुकेयर, या प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, या यूट्यूब चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज फ्री में आपको मिलते रहे। पेड कोर्सेज के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आज के वीडियोज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उन तक भी ये कंटेंट पहुंच सके कि एक ऐसे टीचर भी यूट्यूब पे हैं, चंदन सर, जो आपको फ्री में इतना चीज अवेलेबल करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आपके साइड से सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है बच्चे, और कोई भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप उन तक हमारा वीडियो शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, CUT का भी बैचेज हमारे यहाँ चल रहा है, लक्ष्य बैच जो है CUT लक्ष्य बैच, ये हमारा स्टार्ट हो गया है। जिन बच्चे को भी अपने आप को CUT कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए। वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब हमारा पार्ट A लगभग कंप्लीट हो गया है, पार्ट B शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, एक जोरों शोरों के साथ, उमंग के साथ नए क्लास में आइएगा। फिर मिलेंगे
नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।